नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होने वाला है चाइना की सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो हुई, यानी कि 100 साल पूरे हो चुके हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि व्यूअर्स ने हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे इस चीज को फॉलो जरूर किया होगा। हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि 100 साल पूरे हो चुके हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, व्हाट अहेड, राइट। तो आज हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं जी जिनपिंग का जो स्पीच हुआ था, उनकी सेंटिनरी यानी कि 100 साल की जो एनिवर्सरी थी उसके सेलिब्रेशन में उन्होंने एक लंबा स्पीच दिया। हम लोग उस स्पीच में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकालने वाले हैं और उसके ऊपर एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम लोग यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट श्याम सरन ने ऑब्जर्व किया जी जिनपिंग की जो स्पीच थी उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी जरूर थी। अब वो इनसिक्योरिटी क्या थी, हम लोग उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। और इनसिक्योरिटी इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि चाइना को बेसिकली कंपेयर करेंगे हम लोग यूएसएसआर के साथ एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू कैन कोट श्याम सरन इन योर आंसर्स। अगेन विथ रिस्पेक्ट टू 100 years ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके चलते भी अगर सवाल आए तो यू कैन कोट सरन इन योर आंसर्स। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। घर बैठे सेफली इस पैंडेमिक के दौरान आप प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू आवर स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कंटेंट। फॉर ऑल डिटेल्स जस्ट गो टू दीज थिंग्स studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए बात करते हैं चाइना की सेंटिनरी सेलिब्रेशन के बारे में। आप खबर देख सकते हो, चाइना एडवांसेस टुवर्ड्स रिजुवेनेशन। और ये रिजुवेनेशन जो टर्म है इसको जी जिनपिंग ने मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल भी किया। तो इस सेंटिनरी सेलिब्रेशन में उन्होंने एक ग्रेट नेशनल रिजुवेनेशन की बात की, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हुआ 1 जुलाई 2021 को। अब उस स्पीच में जी जिनपिंग ने क्या कहा, उन्होंने कहा दिस इज अ ग्रेट एंड ग्लोरियस अकॉम्प्लिशमेंट फॉर चाइनीज नेशन, जहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल पूरे की, यानी कि 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप हुई थी और अभी उसको 100 साल हो चुके हैं। अब उनके स्पीच के दौरान उन्होंने कम से कम half a dozen times he said about the great national rejuvenation of China। रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है, कायकल्प, यानी कि एक नया जीवन, एक नई डेवलपमेंट की बात कर रहे थे वो लोग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब उन्होंने कहा कि अगर चाइना को रिजुवेनेट होना है तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। उनका जो थीम था स्पीच का वो इसी लाइन के ऊपर था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वी मस्ट अपहोल्ड द फर्म लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि वी मस्ट अपहोल्ड फर्म लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जर्नी अहेड जो होगी वो हम लोग कंप्लीट करेंगे थ्रू द कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप इटसेल्फ। और उन्होंने कहा वी नीड टू स्टे कॉन्फिडेंट। इसके ऊपर भी आप गौर दीजिएगा, we must stay confident with respect to the path, theory, system and culture of the socialism of Chinese characteristic। यानी कि जो चाइना की सोशलिज्म है, चाइना की जो हम लोग कम्युनिज्म की बात करते हैं, विच इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय माओ, तो उस चीज की आइडियोलॉजी को हमें उसी पे स्टिक रहना चाहिए और उसके साथ हमें कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज फिर से दोहराई विद रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप। उन्होंने कहा वी मस्ट अपहोल्ड द कोर पोजीशन ऑफ जनरल सेक्रेटरी। अभी जनरल सेक्रेटरी यानी कि खुद की बात कर रहे थे, वो खुद की लीडरशिप के बारे में बात की। उन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में सभी को भरोसा होना चाहिए। तो बेसिकली जी ने क्या किया कि उन्होंने खुद को अनडिस्प्यूटेड लीडर तो बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आगे चल के भी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा रखना चाहिए। अब इससे हम लोग क्लियरली एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट आगे भी होने वाली है। नेशनलिस्टिक एजुकेशन होने वाली है, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी होने वाली है। हम लोगों ने बात की थी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की, तो उसी के बारे में उन्होंने बात की। इनफैक्ट उनका एक और मैसेज भी था फॉर द होल वर्ल्ड, वी विल नेवर अलाउ एनी फॉरेन फोर्स टू बुली अस, टू ऑपरेस और टू सबजुगेट अस अगेन। एनीवन हु ट्राइज टू अटेम्प्ट टू डू सो दे विल बी क्रश्ड अंडर द हील्स ऑफ चाइनीज। उन्होंने कहा कि दे विल क्रश बीनीथ द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बिल्ट अपॉन फ्लैश एंड ब्लड ऑफ 1.4 बिलियन चाइनीज पीपल। अब काफी अग्रेसिव सा ये स्पीच था, लेकिन इसमें से हमें एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी। उन्होंने रिपीटेडली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात की, स्पेशली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप के बारे में बात की। तो सवाल ये जरूर उठता है, व्हाई डिड जी हाईलाइट सो मेनी टाइम्स अबाउट लीडरशिप, यानी कि खुद के बारे में, लीडरशिप के बारे में उन्होंने बात की। व्हाई ही कॉल्ड दैट चाइनीज सिटीजन शुड हैव फेथ ऑन जी जिनपिंग, why Chinese citizens should have in future the faith on
सीसीपी लीडरशिप एंड हाउ वी नीड टू स्ट्रेंथन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब सवाल ये उठता है क्यों इन्होंने इतना ज्यादा फोकस किया इस चीज पे। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे यूएसएसआर के साथ क्या हुआ, श्याम सरन ये कहते हैं दिस वाज मेनली ड्यू टू द इनसिक्योरिटी ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के अंदर वो इनसिक्योरिटी है कि जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, इसीलिए जी जिनपिंग ने रिपीटेडली बात की लीडरशिप की, रिपीटेडली बात की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। चलिए अब बात करते हैं क्या हुआ सोवियत यूनियन के साथ, और इसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं चाइना और जी जिनपिंग। क्या हुआ सोवियत के साथ, अगर हम लोग इतिहास देखें, देखिए सोवियत यूनियन भी 1917 में अगर हम बात करें रशियन रेवोल्यूशन हुआ और ये लोग 100 साल भी पूरे नहीं कर पाए, टेक्निकली मैं कह रहा हूं, ऑल्दो इन 1991 यस इट डिसइंटीग्रेटेड। अभी भी हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट द ग्रेट सोवियत एरा, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी या फिर तो सोवियत पार्टी की सेंटिनरी के बारे में उतना ज्यादा फोकस नहीं हुआ जितना सीसीपी के बारे में। आई थिंक एवरीबडी डज एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब ये क्यों हुआ, what was the insecurity behind this? Sham Saran says that China is most likely learning from the history. What happened with Soviet वो नहीं चाहते कि उनके साथ हो। क्यों सोवियत के साथ ऐसा क्या हुआ? देखिए सोवियत में एक लीडर आए मिखाइल गोर्बाचेव, और अगर आप मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन वही प्रेसिडेंट थे, और जब मिखाइल गोर्बाचेव आए उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरह से थी, ही बिलीव्ड इन समथिंग कॉल्ड एज ग्लासनोस्ट। अब ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, रशियन टर्म है, ओपननेस लाएंगे वो, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी बदलाव लाएंगे। और इनकी एक और पॉलिसी थी कॉल्ड एज पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी। अब पॉलिटिकल सिस्टम में भी वो बदलाव की बात कर रहे थे, यानी कि थोड़ा सा लिबरल अप्रोच फॉलो करेंगे, और इकोनॉमिक डोमेन में भी वो एक रीस्ट्रक्चरिंग जरूर करेंगे। अब इन दोनों के चलते क्या हुआ, यूएसएसआर बिकेम वेरी वेरी वीक, जिसकी वजह से जो दूसरे सोवियट्स थे, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन होने के बाद बहुत सारे दूसरे सैटेलाइट स्टेट्स बने, तो उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर दी। इवेंचुअली डिसइंटीग्रेशन जरूर हुआ, यानी कि पॉलिटिकल डोमेन में भी चेंज हुआ और उनकी इकोनॉमिक डोमेन में भी चेंज हुआ। अब अगर आप चाइना की बात करें, चाइना ने तो बदलाव लाया था 1979 में, जब डेंग जियाओपिंग थे चाइनीज प्रेसिडेंट, उसी टाइम पे उन्होंने इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग जरूर की थी, यानी कि उन्होंने भी पेरेस्ट्रोइका जरूर किया था, और उन्होंने ग्लासनोस यानी कि ओपननेस लाया था इकोनॉमी में, ना कि पॉलिटिकल सिस्टम में। आपको यह ध्यान देना है। तो दैट इज व्हाई द चाइनीज they fear that if a leader like Mikhail Gorbachev comes in future for China, it is going to be catastrophic। तो वो अभी से ही खुद को इम्यून कर रहे हैं कि आगे चल के कोई चाइनीज मिखाइल गोर्बाचेव ना बने। तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में ये जरूर दिख रहा था। इसके अलावा उन्होंने बात की इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन द थ्योरी एंड इन द आइडियोलॉजी ऑफ चाइनीज सोशलिज्म, यानी कि यूएसएसआर के साथ कुछ इसी तरह की चीज हुई। यूएसएसआर इनिशियली इट स्टक टू द आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि जब रेवोल्यूशन हुआ तब उनकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जरूरी थी। उसके अंदर हम लोग लेनिन की भी बहुत सारी आइडियाज दे सकते थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एक वैनगार्ड पार्टी की जरूरत है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से हम लोग एक सेटअप करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहां पे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे से लेनिन के बाद, स्पेशली स्टालिन आने के बाद और आगे वाले जो प्रेसिडेंट्स आए यूएसएसआर में, उन्होंने कहीं ना कहीं डाइल्यूट जरूर किया मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को, यानी कि वो खुद की आइडियोलॉजी थोड़ा सा डाइल्यूट कर गए, भूल गए आइडियोलॉजी। इसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन में एक रोल जरूर था। और सबसे एक बड़ा रीजन ये भी है कि यूएसएसआर में अल्टीमेटली उन्होंने अपना जो कंट्रोल था सोवियत आर्मी पे उसको उन्होंने लूज किया इवेंचुअली। जब देखिए डिसइंटीग्रेशन की बातें हो रही थी, जब जो मेन सेंटर यानी कि रशिया जो सक्सेसर स्टेट है उसके पास काफी ज्यादा पावर थी, जब डिसइंटीग्रेशन होने वाला है तब भी सोवियत आर्मी पार्टी से दूर हो गई, तो इसीलिए भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 पॉइंटर्स है ये बताते हैं श्याम सरन, इस चीज से चाइना खुद को इम्यून करना चाहता है, और इसीलिए जी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में कंटिन्यूअसली बात की, उन्होंने रिजुविनेशन की, एंड रिजुविनेशन थ्रू whom? रिजुविनेशन थ्रू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी and through the leadership of Chinese Communist Party. So probably China is learning from the mistakes that USSR committed. That is why that insecurity is still there in the Chinese. कहीं ना कहीं एक fault line या weakness जरूर है चाइना की political system में, और वो उन्हें पता है कि if citizens they do not follow the Chinese Communist Party, perhaps they will also disintegrate going into future. So we'll wait and watch for this. But do let me know what are your thoughts on this particular analysis. क्या चाइना खुद को इम्यून कर रहा है इन चीजों से, आगे ये ना हो इस चीज से बचने के लिए उनके स्पीच में ये सारी बातें दिखाई दी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।